वही है। गति का समीकरण देखिए यहाँ पर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के कितने समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं। गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण में हम कहते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। जहाँ पर v क्या है आपको यहाँ पर बताया गया अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण है और t क्या है समय। अब गति का दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s को बोलते हैं दूरी। गति का तीसरा समीकरण क्या है, गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए हम इन तीनों चीजों के बारे में डेरिवेशन करेंगे। पहले हम नॉर्मल मेथड द्वारा करते हैं, यानी कि जो नॉर्मली मेथड होता है, उसके बाद इसके बाद जो हमको बताना है वो ग्राफीय मेथड है। क्या है, ग्राफीय मेथड। तो डेरिवेशन में पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण आसान है। गति का प्रथम समीकरण में आप क्या करते हो, इसको सिद्ध करना है। गति के प्रथम समीकरण में v बराबर u प्लस at। अब ऐसे में हमको त्वरण की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो त्वरण की परिभाषा से, तो त्वरण की परिभाषा क्या थी कि वेग परिवर्तन की जो दर होती है, या ऐसा भी बोल सकते हो वेग परिवर्तन की जो समय दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो ऐसे में क्या देखिए, त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से इक्वल। अब वेग परिवर्तन की दर का मतलब होता है जो बड़ा वेग है। बड़ा वेग कौन है, अंतिम वेग v। अंतिम वेग बड़ा है तो इसलिए अंतिम वेग को आगे लिखेंगे, प्रारंभिक वेग को बाद में। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या होगा, समय। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, अब मान रखते हैं a बराबर अंतिम वेग का v माइनस और प्रारंभिक वेग का u अपॉन समय का मतलब t। अब आप क्या करेंगे, a के नीचे बटे 1 कर करके आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a का t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा at, और v माइनस u का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा v माइनस u। आपको क्या करना है, v बराबर u प्लस at करना है। तो u को आप क्या करिए, u माइनस में है, इधर में क्या है, u माइनस में है तो u को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब दूसरी साइड अगर माइनस है तो दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, u इधर गया तो प्लस हो गया, तो ये u प्लस at बराबर क्या हो गया, v। आइए अब दूसरे समीकरण पे चलते हैं। गति का दूसरा समीकरण क्या है, गति का दूसरे समीकरण में हम स्टार्टिंग, हमको ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए कि दूरी जो बराबर होती है किसके बराबर होती है, औसत चाल गुणे समय। औसत चाल हम क्यों लिख रहे हैं, औसत चाल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें बेग क्या टो है, 2 टो है, और औसत हम निकाल सकते हैं, इसलिए औसत को पहले निकाला है, औसत चाल को। औसत चाल बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। अब प्रारंभिक वेग क्या थी, प्रारंभिक वेग हमारी u है और अंतिम वेग क्या है, v बटे 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो u प्लस v बाई 2 निकल कर आया इसको औसत चाल की जगह पर रखेंगे। तो दूरी को हम यस से दिखाते हैं, यस बराबर, और औसत चाल हमारा u प्लस v बाई 2 हो गया इंटू समय का मतलब t। जब इतना चीज हमको पता हो जाएगा तो हमको ये पता है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में v नहीं है। भी नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, भी यहाँ से हटाएंगे कैसे, गति के प्रथम समीकरण से। भी बराबर क्या होता है, u प्लस at। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भी के मान में, भी के जो मान, यहाँ पर भी का मान हम क्या रख देंगे, u प्लस at। तो s बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस u हो गया प्लस, और v की जगह पर हम क्या रख देंगे, u प्लस at बाई 2 इंटू t। अब देखिए u और u मिलकर कितना u हो गया, 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू t। यस बराबर 2u। अब देखिए जो t है, t का दोनों में गुणा होगा, ठीक है, दोनों में गुणा होगा तो 2 का u के साथ t में गुणा होगा 2ut इंटू प्लस at का t के साथ गुणा होगा तो at स्क्वायर बाई 2। ये इतने सोल्यूशन आपके हुए। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग पार्ट बांट देंगे, यानी कि 2u2 का अपान 2 कर देंगे, फिर प्लस और at स्क्वायर का अपान 2 कर देंगे तो at स्क्वायर बाई 2। ऐसे में क्या होगा, 2 का 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा यानी कि कट जाएगा, प्लस at स्क्वायर बाई 2 तो आपका क्या बन जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे समीकरण पे आते हैं। तीसरा समीकरण आपको अच्छे से समझना है। गति का तीसरा समीकरण है जो आपने पहला इक्वेशन इसमें ही बनाया है, दूसरा इक्वेशन इसमें बनाया है, वही दोनों इक्वेशन से ये तीसरा वाला समीकरण हल होगा। इसको ध्यान से समझिएगा। तो गति के प्रथम समीकरण से पहले हम यहाँ से t निकाल लेते हैं। हम t क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे गति के तीसरे समीकरण में t का कोई मान नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, t पहले यहाँ से निकालेंगे।
v बराबर u प्लस ए टी गति का प्रथम समीकरण हो गया, और u को आपने ट्रांसफर कर दिया उधर, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा ए टी। अब a के साथ t का क्या है, मल्टीप्लाई है, तो a कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो हमारा t का मान निकल कर आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा t बराबर v माइनस यू अपान ए। हमने ऐसा किया क्यों, अब गति के दूसरे समीकरण में देखिए, गति का दूसरा समीकरण से तो अब क्या हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप जानते हो गति का दूसरा समीकरण ही यही है। तो जहां जहां पर t है, जहां जहां पर t है, हम क्या करते हैं, t के मान को वहां वहां क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर s बराबर u इंटू टी है यहाँ पर, तो t की जगह पर v माइनस यू अपान ए प्लस हाफ ए, और t यहाँ पर है, t की जगह पर v माइनस यू अपान ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसी को हल करेंगे, s बराबर क्या हो गया u, अब u किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, v और u के साथ, u के साथ v का मल्टीप्लाई करिए u v माइनस u का u के साथ मल्टीप्लाई है u स्क्वायर, ठीक, अपॉन a, ये a आपका नीचे लगा रहेगा, प्लस हाफ इंटू ए इंटू, देखिए यहाँ पर देखिए v माइनस यू का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा। आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से, जब m अपान n का होल पावर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब हुआ कि m के ऊपर भी स्क्वायर होता है और n के ऊपर भी स्क्वायर होता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी वही किया गया, v माइनस यू का जो होल स्क्वायर होगा और a का जो होल स्क्वायर होगा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा अलग अलग। तो आप क्या करोगे, s बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब हमने क्या किया, क्रॉस में हमको a दो बार दिख रहा है यानी कि मिल रहा है, तो एक a से एक a क्या कर देंगे, काट देंगे। यस बराबर क्या हो गया, यू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब a से एक a कट गया तो इसलिए कहा कितना बचा यहाँ पर a, एक a बचा, तो हाफ इंटू v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन a। अब आगे आते हैं यहाँ पर, अब देखिए s बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ये वाला हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों का आपस में गुणा कर लिया, 1/2 का इसमें आपस में क्या कर लिया, गुणा, तो v माइनस यू का होल स्क्वायर अपान 2a अपान 2a। ऐसे में क्या होगा, s बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर अपान a प्लस, अब देखिए v माइनस यू का होल स्क्वायर में आपको फार्मूला बताया गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे में हम लिखेंगे v का स्क्वायर, हमने v को a बोला, u को b बोला, तो यहाँ पर क्या होगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v अपॉन 2a। तो अब देखिए यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, a है कॉमन, क्या है a कॉमन है, तो नीचे से कॉमन हो रहा है, तो इसलिए 1 अपान है, मान लीजिए यहाँ पर भी 1 है, इसमें भी 1 है, और 1 और 1 इसमें भी कॉमन होगा, और ये 1 अपान a के रूप में कॉमन होगा। किस रूप में, 1 अपान a के रूप में कॉमन होगा। तो u भी माइनस यू स्क्वायर अपान, यहाँ से a निकल गया तो यहाँ पर बचा क्या, 1 प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी अपान, यहाँ से a निकल गया तो क्या बचा 2। तो आप क्या करोगे, s बराबर 1 अपान a ब्रैकेट करेंगे। अब देखिए हमने इन दोनों का एलसीएम लिया और हमने आपसे बताया कि इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 2 आया, और मैंने आपसे ये भी बताया कि अगर एक संख्या 1 है एलसीएम में और दूसरी संख्या कोई भी संख्या है तो आप क्या कर देंगे, 1 अगर होने से आप क्या करते हैं, एक दूसरे का आप मल्टीप्लीकेशन करके हल कर सकते हो एलसीएम। तो आपने इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ किया, 2 का u भी के साथ किया 2u भी माइनस 2 का u स्क्वायर के साथ किया 2u स्क्वायर प्लस, अब देखिए 1 का v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u भी में गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या का 1 में गुणा करते हैं तो वही आता है, ठीक, तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u भी अपान 2। अब देखिए यहाँ पर 2u भी प्लस में है, यहाँ 2u भी क्या है, माइनस में, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर u स्क्वायर एक u स्क्वायर है, यहाँ पर 2u स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर इसके आगे माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस वाले के साथ माइनस वाले में क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, u स्क्वायर। लेकिन घटाने के बाद हम देखते हैं कि कौन सी संख्या, दोनों जो हमने घटाया है दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 2 है, तो 2 के आगे का चिन्ह कौन सा है, माइनस, इसलिए क्या लगा दिया, माइनस, प्लस क्या बचा अभी, v स्क्वायर बाई 2। s बराबर 1 अपान a, और इधर देखिए v स्क्वायर को हमने आगे कर दिया क्योंकि प्लस में है, u स्क्वायर को बाद में कर दिया इसलिए माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2। अब देखिए जब ये निकल गया तो हम इसको जो है अंदर गुणा कर देंगे, 1 अपान a को हम क्या कर देंगे, अंदर गुणा कर देंगे, तो आपका बन जाएगा s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a।
अब इसका हमने अपान 1 कर दिया इसका, क्यों कर दिया? क्योंकि हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा, और 2a जो है यस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2as आएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? 2as इक्वल बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जो यू स्क्वायर माइनस में है इसको किधर भेजते हैं? इधर साइड भेजते हैं, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर बी स्क्वायर। तो ये आपका तीनों समीकरण क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, जो कि आपको एक बार फिर से अच्छे से समझा दिया गया। ठीक, इसके बाद आपको ग्राफीय विधि पढ़ना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।